definitely I would want India to be a global leader in that. Not only because we are a agro-based country, primarily the majority of the population is associated with farming, with agriculture and all the allied sectors. Not only because of that, but also because I think India's got that potential. And the vision of my Prime Minister is very clear that eventually we want to present ourselves as the world food basket, because we have those potentials within us where we can take care of the food security not only for our country but globally also. It's just that we need to streamline few things, few policies which we are already working on, and food sector, food processing sector being one of the most important sectors, and I'm happy, because I realize this on a personal level also, that how Indian delicacies are loved globally. So I think we have a strong base already through the Indian diaspora globally, which is present in a very strong format everywhere. Through them, I think there's a huge opportunity for us to represent Indian food, Indian delicacies, Indian flavors through food processing sector globally. सर, सस्टेनेबिलिटी की बात हर तरफ होती है और खासतौर पर फूड की अगर बात की जाए तो वेस्ट ना हो खाना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में कदम उठाया जाए। साथ ही साथ इसी की तर्ज पर आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, साथ ही साथ फार्मर्स को भी ध्यान में रखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल, और सस्टेनेबिलिटी हम लोग के प्राइम कंसर्न्स में से रहे हैं, और ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आई थिंक भारत अपने आप को इस दिशा में बहुत मजबूती से प्रस्तुत करता है, जहां सस्टेनेबिलिटी को हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली अपनाने का हम लोगों ने काम किया। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी अगर आप देखें तो हम लोग उस साइकिल को बनाना चाहते हैं जहां पे एंड टू एंड चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो, जहां पे वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। ऐसे सेक्टर्स जो अपने वेस्ट को भी रिसाइकल कर सकें, उस दिशा में हम लोग इसको बढ़ावा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में मैं मानता हूं कि नई टेक्नोलॉजीज के आने से, नए इनोवेशंस के आने से, और मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जिसने स्टार्टअप में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया है। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप को लेकर हमारा देश भारत, और आई थिंक नंबर 1 पे है हर घंटे नए स्टार्टअप आइडियाज आने को लेकर। तो मुझे लगता है कि ऐसे में ब्रेन इतना है हमारे देश में कि किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को हम लोग पूरी तरीके से अपना सकें। इस दिशा में ना सिर्फ हम लोग कार्य कर रहे हैं बल्कि उसको धरातल पर भी हम लोग उतारने का हम लोग काम कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात होती है तो ऑफ कोर्स इंडिया बीइंग द एग्रीकल्चरल हब एंड द एग्रो इकोनॉमी दैट वी हैव, मुझे एक बात बताइए कि कैसे आपकी मिनिस्ट्री जो है इसमें और ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ नए प्लान्स हैं बैक होम दैट यू आर फोकसिंग ऑन? देखिए, फूड प्रोसेसिंग की जहाँ तक बात है, इंडिया जैसा आपने भी कहा कि एग्रो बेस्ड है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। ये हमें वो क्षमता देता है कि किस तरीके से हम लोग फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से भारत में, और जिस तरीके से आज की तारीख में लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, वर्किंग कपल्स, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ रहा है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ना सिर्फ यहीं तक हम लोग अपने आप को सीमित रखते हैं, फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भी उतनी ही मदद कर सकता है। हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी फूड की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सेक्टर का एक बहुत बड़ा अलाइड सेक्टर है जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए अलग कैटेगरीज लेकर आ रहा है। तो इस प्रोसेस, इस सेक्टर में जुड़े हुए लोगों का हम लोग हर स्तर पर हम लोग लोगों को जोड़कर उनकी मदद कर सकते हैं। रूरल इंडिया की अगर आप बात करें, ये तो अभी मैं ग्लोबली इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, बट रूरल इंडिया की अगर आप बात करें, जिस तरीके से ये सेक्टर हमारे भारत के युवाओं को न सिर्फ जॉब सीकर्स बनाता है बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में लेकर जाता है। हम लोग की योजना PMFME अगर आप देखें, ये एक ऐसी योजना है जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने की सोच रखती है। किसी गांव देहात में रह रहा कोई यंग एंटरप्रेन्योर, लड़का हो लड़की हो, वो प्रोसेसिंग के सेक्टर से कैसे जुड़कर अपने आसपास 10, 15, 20, 50 लोगों को रोजगार देने की वो
क्षमता रखता है। इस सोच के साथ भी इस सेक्टर को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। गांव और शहर की दूरी को ये सेक्टर बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। इसीलिए फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से मुझे लगता है भारत जैसा युवा देश, जहाँ पे एक बड़ी आबादी भारत में युवाओं की है, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज ग्लोबली हमारा देश है, ऐसे में इन युवाओं को कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर बनाकर देश की इकोनॉमी में उनका योगदान हो सके, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और एक्चुअली इस इंडस्ट्री को लेकर भी जब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरा का पूरा, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को एक्चुअली जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं? क्या आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से किसी तरह की कोई पहल है? नहीं, बिल्कुल पहल ही नहीं है, और उनकी पूरी हैंड होल्डिंग हम लोग करते हैं अलग अलग स्कीम के माध्यम से। जैसा मैंने बताया कि PMFME की भी एक स्कीम है जो कि बहुत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी बढ़ावा देती है। PMKSY के माध्यम से हम लोग अलग अलग स्कीम के माध्यम से पूरा उनको इंक्यूबेशन से लेकर, उनकी आर्थिक मदद से लेकर, उनके आइडियाज, उनके इनोवेशन, उनके स्टार्टअप को कैसे हम लोग धरातल पर उतारने में हम लोग उनकी मदद कर सकें, ये पूरा इकोसिस्टम हम लोग उनको तैयार करके देते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत आज पहले पायदान पे है हर घंटे आने वाले नए स्टार्टअप आइडियाज को लेकर, जिसमें भारत जैसे देश में फूड प्रोसेसिंग, फूड से जुड़े हुए कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं। ये प्लेटफॉर्म हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया के माध्यम से भी प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं ऐसे नए इनोवेशन, स्टार्टअप आइडियाज, प्रमोटर्स, डेवलपर्स, हर व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उनको एक मंच पर आने का। मशीनरी के मैन्युफैक्चरर्स हों, ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो सब वर्ल्ड फूड इंडिया पे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है। अभी हम लोगों ने सितंबर में किया, इस साल फिर हम लोग उसी के आसपास हम लोग करेंगे। 4 दिन का ये इवेंट होता है जहाँ पे B2B, G2G, B2G इस तरीके के कई MOUs भी हम लोग साइन करते हैं, जिसके माध्यम से इन स्टार्टअप्स को भी मौका मिलता है एक ओपन मंच पर आने का, अपने आइडियाज को प्रमोट करने का और फिर उनको आगे बढ़ने का। Would you like to talk about some of the meetings that you had here in Davos? किसी से मुलाकात हुई, कुछ नया इंटरैक्शन जो आप वापस भारत लेकर जाने वाले? Well, definitely. Just give me some more time. Very soon, I'll be making some announcements also. There are few companies जिनके साथ बातचीत चल रही है, and they are very interested in investing in our country. So I hope I have some good announcements to make in couple of days. And also there are few companies जिनके अपने expansion plans हैं. ये सारी चीजें चल रही हैं। हम लोग की अलग अलग लेवल पे राउंड टेबल डिस्कशंस हो रही हैं, पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं कि कैसे हम लोग इस सेक्टर को ग्लोबली, कोलैबोरेशन एक भारत का एक कमिटमेंट है। एंड आई थिंक डावोस में हर साल हम लोग का प्रतिनिधित्व ग्लोबल कोलैबोरेशन के हमारे उस विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग साथ मिलकर एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी, जानकारी को शेयर कर आगे बढ़ने की हम लोग सोच रखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी अच्छी जो मैं वापस अपने देश लेकर जाऊँगा, और जिससे यकीनन हम लोग को आर्थिक ग्रोथ, हमारे प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग जिक्र करते हैं, मुझे लगता है उस दिशा में हम लोग को और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। I'll just take